नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटिया। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड हैज़ बीन लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अगर मैं कर सकती हूँ, हर एक इंसान कर सकता है। एंड आज मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। आज का दिन एक लाइफ में एक नई चीज़ शुरुआत करने का है। आप कुछ भी लाइफ में स्ट्रगल करें ना, आज आज एक फ्रेश स्टार्ट करना, अपनी लाइफ को जीने का दोबारा कोशिश करना। आज हम एक टॉपिक की वीडियो बनाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ सकते हैं, और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं शेयर करूँगी। जिसको नहीं रेजोनेट होता है तो कोई बात नहीं, जिसको रेजोनेट होता है तो एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट पाथ। आप अभी भी टैरो रीडिंग देखते हो क्या? अभी भी आप टैरो से एडिक्ट हो कि टैरो वीडियो देखते हो, आपके फीड में आती है कि अब ऐसा होने वाला है, उस बंदे की एनर्जी ऐसी है, वो इंसान मेरे बारे में ये सोच रहा है। आप अभी भी ऐसा करते हो क्या? मैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है टैरो रीडिंग के लिए, और मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो टैरो रीडर्स हैं, और मैं लाइक वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड। लेकिन मुझे ना अब चीज़ें एक समझ आई लाइफ में, चीज़ों को मैं एक समझ पा रही हूँ कि टैरो रीडिंग आप कराओ। अगर आप टैरो, आपको कुछ लाइफ में एडवाइस चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, तो टैरो रीडिंग कराओ। लेकिन ना, अगर टैरो का आपको एडिक्शन हो रहा है, आप फीड में देख रहे हो, आपके पास इंस्टा की रील्स आ रही हैं, आपके पास यूट्यूब में फीड में आ रहा है, आप उनकी वीडियोस देख रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन की एनर्जी क्या है, जब भी, तो आप अपने बारे में क्या, आप आप अपने बारे में वैल्यू ना देकर आप उस इंसान को आप इतना वैल्यू कर रहे हो, आप उस चीज़ों को वैल्यू कर रहे हो, आप उस फ्यूचर पे डिपेंड हो रहे हो। देखो टैरो में क्या होता है, टैरो में आता है, आप पूछते हो अच्छा मेरी शादी कब तक हुई, मेरी जॉब कब तक हुई, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड हो रहे हो टैरो रीडिंग से। आप सोचो, आप टैरो रीडिंग कर तो रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर जानने के लिए कोशिश कर रहे हो। और आपको नहीं लगता कि डिपेंडेंसी होती है टैरो रीडिंग में? मतलब मैं मुझे टैरो रीड के बारे में 2019 में पता चला था। और मेरे वैसे फ्रेंड्स हैं, तब अलग बात थी, तब चीज़ें इतना इजीली अवेलेबल नहीं थी। 2019 या 18 एंड में पता चला था। तब मेरी एक फ्रेंड टैरो रीडिंग करती थी, तो मैं उससे गाइडेंस ले लिया। ठीक है, आपने 2 महीने में, 3 महीने में आपने गाइडेंस ले लिया। लेकिन अगर आप टैरो रीडिंग को आप हफ्ते में, एक टाइम आया लाइफ का कि 6 मंथ्स ऐसे थे लाइफ के कि मैं इतना एडिक्ट हो गई थी। मैं हर एक वीक एक टैरो रीडर से बात कर रही हूँ, हर एक वीक उसका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। अच्छा ये कब होगा, ऐसा कब होगा, ये कब होगा। लेकिन एक बात बताओ ना, वो नहीं होगा तो आप जीना छोड़ दोगे क्या? लाइफ में वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हम मर जाते हैं क्या? हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, हम लाइफ जीते हैं ना। पास्ट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं मिली होंगी, लेकिन आप सोचो, आप फ्री नहीं हो। आप एक आप टैरो रीडर के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो कि आपको वो तब मिलेगा तो आप खुश होगे। आप फ्री तो कभी हुए नहीं ना, आपने फ्री रहने का तो कभी सोचा नहीं। पता है, जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ते हो ना, आप एक फ्रीडम आपको रियलाइज़ होती है। आज मैं अपनी एक फ्रेंड से बात करती, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि फ्री रहते हैं हम, फ्रीडम होती है यार, हम फ्री हैं, हमारे पास चॉइस है हमें कुछ चूज़ करने की। हमें उन रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है, हमें उन लोगों से अपना फ्यूचर जानने की ज़रूरत नहीं है ना? ऐसा ऐसा मैंने फ़ील किया है कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी बड़े-बड़े यूट्यूबर ऐड भी करते हैं, और मैंने वो एप्लीकेशन देखी है। मैं उस एप्लीकेशन को, ऐसा होता था कि कभी-कभी मैं उस एप्लीकेशन में, उसमें जो टैरो रीडर्स आ रहे हैं, मैं उनको सुन रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। मुझे लगता है अरे कोई नहीं, सुन ही तो रही हूँ, पर मैं क्यों सुनूँ? आपको सुनने की ज़रूरत क्या है? आपको दूसरों की लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल लेने की अपनी लाइफ़ में ज़रूरत क्या है? ऐसा आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको बार-बार टैरो रीडर के पास जाना पड़ता है? आप कहते हो कि आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो चाहते हो आप कर सकते हो, तो फिर टैरो रीडर के पास जाने की ज़रूरत क्या है? आप क्यों जाते हो? आप वैलिडेशन लेने ही तो जाते हो। आप लाइफ का वैलिडेशन लेने जाते हो कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। आप वैलिडेशन तो ले रहे हो कि आपने कुछ किया, आप उस बंदे के अंदर, अच्छा उसने क्या चेंज किया, उसने क्या नहीं चेंज किया। आप फ्री कहाँ हुए? आप उस टैरो रीडर के ऊपर डिपेंड हो गए। फिर ऐसा भी तो होता है ना, आप एक टैरो रीडर से बात करी, उसने कुछ और रीड किया, फिर आप सेकंड टैरो रीडर के पास जाते हो, वो कुछ और रीड करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? देखो, मुझे जो समझ आया टैरो रीडिंग का एक्सपीरियंस, जो टैरो होते हैं ना, वो आपका बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, ठीक है? बहुत सारी मल्टी डायमेंशंस हैं, हम बहुत सारी रियलिटीज़ हैं। वो किसी एक रियलिटी आपको दिखा देते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ना उनकी रियलिटी सही हो, वो जो आपको दिखाना चाहते हैं। रियलिटी तो कुछ और भी हो सकती है। बात होती है कि हम उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी चीज़ों के ऊपर, उनकी रीडिंग के ऊपर इतना डिपेंड होता है कि आपको लगता है अच्छा आज उन्होंने 3 महीने बाद कहा था, अब हम 3 महीने बाद दोबारा उनके पास जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि टैरो
मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की टैरो की या किसी एस्ट्रोलॉजर से हमें बात करने की ज़रूरत है। ठीक है यार, अगर जो इस बात से एग्री नहीं करता तो प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो। मतलब मैं कोई फोर्स नहीं कर रही, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचना, अगर आप चाहे फ्री में भी आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, आप डिपेंड हो रहे हो उधर बाहर, और डिपेंड होना है अंदर, कनेक्ट होना है अंदर, कनेक्ट होना है अपने आप से, अपनी आज ना मैं भगवद गीता पढ़ रही थी अभी सुबह। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने सब कर्म बनाए हैं, लेकिन जो मैं हूँ ना, मैं अविनाशी हूँ। मतलब अविनाशी मतलब मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता, मैं हूँ। और ये जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ये कई पुराने टाइम से चला आ रहा है और कभी बीच में गायब हो जाता है। तो बात तो ये है कि हमें जानना है कि हम हैं कौन, हम ये आत्मा कौन है। लेकिन क्या हो रहा है, आप हो रहे हो कनेक्ट हो रहे हो बाहर चीज़ों से। मैं ये नहीं बोल रही कि हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें लाइफ नहीं जीनी है यार। लाइफ में मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे भी मेरी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम है और मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही अपने सपनों को छोड़ो, मैं कह रही हूँ डिपेंडेंसी बाहर छोड़ो। बाहर टैरो रीडर्स पे जो डिपेंडेंसी है ना, उसको कम करो। आपको रीडिंग कराना है, आप कराओ, 3 मंथ्स में कराओ, आप 4 मंथ्स में कराओ, आप 6 मंथ्स में करा लो, आप मंथली करा लो, ठीक है अगर आपको ज़्यादा है तो। पर मुझे नहीं लगता कि मंथ में आपको टैरो रीडर्स की ज़रूरत है। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, जो हो रहा है। अभी देखो इतनी सुबह सुबह अभी सुबह चिड़िया की आवाज़ आ रही है, सुबह सुबह हो रही है। क्या उनको पता है कि वो उनको खाना कहाँ मिलेगा? वो सुबह उठती है ना एक होप में, एक लाइफ। आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो रहा है और धीरे धीरे वैसा ही होता जाएगा जैसा होना चाहिए। बस होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में चॉइस क्या है आपके पास। क्या चॉइस वो रीडिंग कराने की चॉइस है, कि उनके पास रीडर्स के पास जाने की ज़रूरत है, कि एक टैरो रीडर मुझे मेरे कार्ड से बताएगा कि मेरी एनर्जी क्या है? क्या आपको अपनी एनर्जी खुद नहीं पता? आपको खुद अपने अंदर से कनेक्ट नहीं होना? रियल में ना हमें अपने आप से कनेक्ट होना। जब आप अपने आप से कनेक्ट होते ना, वही रियल मैनिफेस्टेशन है, वही रियल चीज़ है। जब आप अपने आप को जान लेते हो, अपने साथ रहते हो, आपको अपने अपने अपनी वनरेबिलिटी अपने साथ शेयर करना आता है ना, ये बात है। टैरो रीडर्स, जिस दिन आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई ना कि हमें खुद से कनेक्ट होना, तो लाइफ की दुनिया की हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तब आपको शायद किसी टैरो रीडर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं हो। अभी आप मैनिफेस्टेशन में अगर आप किसी टैरो के पास जा रहे हो, आप टैरो रीडर से बात करो, आप करो, लेकिन आप वाइसली करो कि आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या सुनना चाहते हो, आप क्या फ्री की रीडिंग देख रहे हो, आप क्या यूट्यूब में देख रहे हो। आपके पास और भी लाइफ में उसके अलावा, उस गोल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। प्रेजेंट में रहना, अपने आसपास फैमिली में टाइम स्पेंड करना, धीरे धीरे छोड़ो, नहीं छूटता ना। मैंने एडिक्शन जब हुई थी, मुझे 6 मंथ्स इतना एडिक्शन हो गई थी कि मैं इतने टैरो रीडर से बात करती थी कि मुझे था अरे यार थोड़ी सी बात करनी है, कर लेती हूँ ना, 1 वीक 2 वीक से बात कर रही थी। मैंने अपनी एडिक्शन में से पहले मैं नोट करना स्टार्ट किया कि अच्छा आज मैंने बात करी है, अब मैं 1 महीने तक बात नहीं करूँगी, या कुछ भी हो जाए मैं बात नहीं करूँगी। धीरे धीरे मैंने अपने आप को ऐसा टाइम से बात करती थी कि मुझे बात करने का मन करता, आई एक्सेप्टेड कि मुझे लगता कि नहीं मुझे बात करनी है। फिर एक दिन मुझे लाइफ में लगा कि नहीं, मुझे अब टैरो रीडर से मैं बात नहीं करूँगी। मैं अपनी वो एनर्जी अपनी कहीं और लगाऊँगी, चाहे मैं जिम जाऊँगी, चाहे मैं रनिंग करूँगी, पर मैं वो एनर्जी नहीं लगाऊँगी। तो जब भी मेरे अर्ज होती ना कि मुझे टैरो रीडर से बात करने से, मुझे अभी लग रहा है यार मुझे बात करना है, मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, मुझे बात करना है ना, तो मैं उस अर्ज को बैठ के ना देखती और अवेयर रहती, ठीक है मुझे हो रही है, ये शिखा को हो रही है ना, मैं शिखा नहीं हूँ। आप आप भी ये इंसान या प्रॉब्लम्स नहीं हो यार। अदर उसमें भगवत गीता में लिखा जो आत्मा है ना, वो आनंद स्वरूप, मतलब वो कंप्लीट सोर्स है, वो कंप्लीट है। और सोचो ना, ये एनर्जी के इस बॉडी के से वो एनर्जी निकल जाएगी तो ये बॉडी कुछ नहीं ना, ये बॉडी का पार्ट आप यूज़ कर लोगे, पर ये अब मेरे अगर मैं अभी इस समय ये सोल इस बॉडी से बाहर हो जाए, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव हो, थोड़ा हार्ट, मेरा कोई बॉडी पार्ट थोड़े टाइम के लिए एक्टिव हो, वो दूसरी बॉडी में यूज़ हो जाएगा। लेकिन इस बॉडी को बॉडी पार्ट जिंदा नहीं कर सकता। सोचो ये बॉडी, चाहे इसके बॉडी पार्ट्स यूज़ आ सकते हैं, पर ये जिंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब कि हम एक एनर्जी हैं, सिर्फ इस बॉडी में रह रहे हैं। तो जितना आप उस एनर्जी से आप कनेक्ट होगे ना रियल में, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं कि जितना धीरे धीरे आप कनेक्ट होगे ना, मुझे समझ आया कि नहीं मुझे अब किसी टैरो रीडर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक फियर बेस तो कर रहे हैं ना, फ्यूचर ऐसा होगा, पास ऐसा होगा, आपको आपको होप दे रहे हैं कि ठीक है, आपको होप, पॉजिटिव होप भी दे रहे हैं। तो पॉजिटिव होप आप खुद को भी तो दे सकते हो। अगर वो आपको पॉजिटिव, आप क्यों जाते हो, आप नेगेटिव सुनने तो नहीं जाते हैं, आप चाहते हो कि होप की यार सब ठीक हो जाएगा, अरे यार ये बंदा है ना, तुम्हारी से शादी हो जाएगी, तुम्हारी ना ये वाली जॉब लग जाएगी। वो होप आप खुद को क्यों नहीं दे सकते? खुद से क्यों नहीं इतने प्यार से बोल सकते यार सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा। अब ट्रस्ट मी, आप टैरो रीडर को छोड़ोगे ना, आपको फ्रीडम फील होगी, फ्रीडम।
बहुत फ्रीडम फील होगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए उनको सॉरी, जो टैरो रीडर्स हैं, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों को जब गाइडेंस की ज़रूरत, जिसको रियल में गाइडेंस है तो वो जाओ, लेकिन जब एडिक्शन की तरह मत जाओ कि एक ही क्वेश्चन को बार-बार पूछने मत जाओ। एक बार आपने एडवाइस ले लिया, ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ कि आप लो, टैरो रीडर से आप एडवाइस लो एक बार, लेकिन आप एक ही बात को बार-बार नहीं, कि एक ही क्वेश्चन को बार-बार पूछना है, एक ही रिलेटेड चीज़ को पूछ रहे हो, इसका मतलब आप स्टोरी से नहीं निकले हो, आपको स्टोरी से निकलना है। तो मैंने अपनी एडिक्शन को ऐसे 6 मंथ्स में मेरी एडिक्शन थी और मैं उससे ऐसे निकली, और मैं तो नहीं जाऊँगी उस एडिक्शन में वापस, की मुझे किसी टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं है, और भगवान ना करे कि अब कभी ऐसे एडवाइस लेने की भी ज़रूरत पड़े कि आप खुद से कनेक्ट होना धीरे-धीरे स्टार्ट करोगे ना। आप लो, एडवाइस लो, मैं ये नहीं कह रही आपको लेना, आप लो, क्योंकि वो लोग एनर्जी का काम करते हैं। लेकिन डिपेंडेंसी मत करो उनके ऊपर कि उन्हीं से मेरा डिसीज़न नहीं होगा। आप पता है, इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं ना, कोई छोटा सा पेड़ है, ये झूला है, ये मेरा माइक है, मोबाइल है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो हर एक इंसान इम्पोर्टेंट, अगर वो टैरो रीडर इम्पोर्टेंट है तो मैं भी एक इम्पोर्टेंट हूँ ना। मेरी भी एक लाइफ है, मेरी लाइफ का डिसीजन लेना एक टैरो रीडर के बस की, टैरो रीडर क्यों करेगा मुझे, कि वो मुझे क्यों गाइड करेगा? ये गाइडेंस तो हम अपने अंदर खुद भी कर सकते हैं ना। अगर ऐसी गाइडेंस चाहिए होती है आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट, तो फ्री में अवेलेबल होती है, सबकी हार्ट बीट, आपकी ब्रीथ अवेलेबल है, आपको इजीली अवेलेबल है। गाइडेंस आपको अपने अंदर से लेनी है, बाहर से नहीं। तो अगर आप अभी भी टैरो रीडिंग देखते हो और आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ पहले टैरो रीडर को देखना बंद करो, और तब आपकी चीज़ें खुद आपको मैनिफेस्ट होंगी। लोगों से वैलिडेशन लेना बंद करो, टैरो रीडर से वैलिडेशन, रीडिंग चेक करना बंद करो, फीड बंद करो, यूट्यूब में आ रहा है यार उसकी एनर्जी चल रही है, ये मेरा मंथ ऐसा जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ ऐसा जाएगा, उसको सुनना बंद करो। कुछ लोग कहते हैं यार नहीं, मैं तो सिर्फ पॉजिटिव बात देते हैं, नहीं यार, आपने सुन ली ना बातें, तो अपने पॉजिटिव बात कैसे ले ली, आपके दिमाग में तो आ गई ना बातें। तो आई होप मैं ये चीज़ें क्लैरिफाई कर पाऊंगा। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट किसी को करना है तो कर देना, पर मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं टैरो के ऊपर मैं किसी को नहीं एडवाइस करूँगी कि वो डिपेंडेंट हो। ठीक है, गाइडेंस लो पर डिपेंडेंट नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।